हेलो गाइस। जय श्री राम, जय माता दी। तो आज हम कुछ टॉपिक में बात करेंगे जो कि व्याख्या लोगों के जीवन में रहती हैं, आती रहती आती जाती समस्याओं के बारे में, और क्या कैसा उसका समाधान होगा, जो भी आपकी नियमित परेशानियां हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे पंडित श्री मानु शुक्ला जी आ रहे हैं, तो आपको वो हर बात की जानकारी देंगे, जो भी आपके टॉपिक जुड़े और अपनी जानकारी लें, अपने बारे में जानें, क्या कैसी समस्या है। जय श्री राम, जय माता दी। जय माता दी। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस बैठे हैं। कहाँ सोच रहे खाना थे पीना लोगों हुआ? के कार्य की स्थितियों के बारे में, कार्य के बारे में बात करते हैं। जी। तो आज जैसे कई लोगों का तलब होता है, कई लोगों को उसके बारे में बात करते हैं। जैसे ऊपर व्यूज भी देखते रहे ना। तभी चालू कर लेना बेटा। हम्म, होता है, सभी के जीवन में परेशानियां आती रहती हैं यार। जैसे कि कई लोगों के घर में छोटी छोटी बात लेके लड़ाइयाँ होती रहती हैं, और कुछ भी हर चीज़ में छोटा छोटा कुछ भी चीज़ होना, थोड़ा थोड़ा कहीं खाना की वजह से प्रॉब्लम होना, कुछ भी चीज़ छोटी छोटी टॉपिक में कोई किसी ने कुछ बात बोली या कहीं से कोई आया तो कोई ने किसी को कुछ बोल दिया, तो परिवार में किचकिच होने लगती, घर में किचकिच होने लगती। तो इसका क्या कारण हो सकता है? पहली बात तो इस समय कारण यही रहता है कि कोई किसी को समझना नहीं चाहता। एक दूसरे की बात पे वो सोचते हैं ये मेरी बात माने, दूसरा सोचता है ये मेरी बात माने। इसी और के कभी कारण लड़ाइयाँ होती रहती हैं। जैसे और पिताश्री कभी ने कभी कुछ भी कहा तो बच्चे सुन ही नहीं रहे। और कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि अगला आदमी, एक आदमी कुछ बोल भी नहीं रहा तो भी मैं, अगर आदमी है जिसकी पत्नी है, अगर पति कहीं से आता, अगर कुछ काम के लिए बोल दिया तो उसमें थोड़ी थोड़ी बातों में किचकिच होना, या कुछ भी किसी की मानना नहीं, अपनी अपनी वो करना। हाँ, इस तरीके से तो बहुत सारे होते हैं। मेरे सामने ही कई लोग होते हैं। तो जब हस्बैंड आया काम करके, उसने बोला कि ये कर लो, तो उनको लगता है कि ये ऑर्डर दे रहे हैं, बट वो बाहर से थक के आया है, बोल दिया तो कर लेना चाहिए, वैसे करते ही नहीं है। इसीलिए लड़ाइयाँ बढ़ती जा रही हैं। आजकल कोई रिश्ता संभाल ही नहीं रहा है, इसी के तो चलते अधिकतर। तो एक दूसरे को समझना चाहिए इस चीज में, या फिर और कई बार ऐसा होता है कि किसी ग्रह की वजह से भी हो जाता है ऐसा। आग्रह के कारण होता है। जैसे भ्रमित बुद्धि करने वाला राहु होता है। जब राहु डोमिनेट करता है तो अच्छे खासे व्यक्ति, क्या है, कितनी अच्छी भी समझ हो, कितना भी बड़ा विद्वान हो, उसकी भी बुद्धि को भ्रमित कर देता है। तो वो जानबूझ करके ऐसा लगने लगता है कि मेरे लिए ये गलत ही कर रहा है। और और जैसे जैसे कि कभी कभी किसी का वास्तु शास्त्र के हिसाब से घर में कुछ क्लेश, या वास्तु के हिसाब से कुछ पूजन नहीं करवाते, गृह प्रवेश नहीं करवाते, कई लोग बताते हैं, कई पंडित जी भी बताते हैं। जिसके घर में पूज वास्तु शास्त्र, वास्तु पूजन नहीं होती, सही से घर नहीं होता है, सही दिशा नहीं होती, तो उसमें भी वो होता है, काफी प्रॉब्लम आती है। हाँ, ये तो रहता है। वास्तु दोष तो सबसे बड़ा है, क्योंकि उसी घर में रह रहे हो। जब उस वो घर ही ठीक नहीं है तो आपको तो दिमाग में वो ख्याल भरता ही रहेगा, कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, मेरे घर में हो, चाहे आपके घर में हो। अगर घर नहीं सही है तो दिमाग में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम वो क्रिएट कर देगा कि आप खुद ब खुद परेशान रहोगे। और उस घर में घुसते ही ऐसा लगेगा इरिटेशन हो रही है। और घर के बाहर इरिटेशन। तो, जैसे घर के बाहर रहता आदमी तो उसका माइंड बिल्कुल क्लीन और क्लियर रहता, कुछ भी बात बस सही से। और घर घर में के अंदर आते घुसने ही। के बाद कई बार ऐसा होता कि घर के अंदर घुसने के बाद भी उस चीज में, उस परेशानियों में वो फिर वही वापस आ जाता है, उसके माइंड में हजार समस्या आती है। कुछ भी कोई बोलेगा तो उसको लगेगा जैसे गलत ही बोल रहा है, गुस्सा आएगी, उसके अंदर चिड़चिड़ापन होगा। हाँ, यही रहता है।
तो पर अगर इसका समझदार हों लोग तो समझें कि क्या हो रहा है हमारे साथ में। ग्रह दोष है, वास्तु दोष है, मेन समस्याएं यही है। और लोगों को लगता है कि पंडित जी अपने हिसाब से बता रहे हैं, बट पंडित जी को बताया है, गुरु जी लोगों ने पढ़ाया है, उनके पास जो गुरु जी की देन है, लगभग नहीं तो कुछ नहीं, 1000 2000 वर्षों का एक्सपीरियंस उनको उनके गुरु जी से मिलता रहा है। उसी के आधार पे सब कुछ बताया जाता है, लेकिन लोगों को लगता है पंडित जी ठगने आ गए। नहीं, और कई जगह ऐसा होता है कि जो अगर सही से पूजन भी करवाते ना, मैंने देखा है, जैसे अगर सही से पूजन सही चीज बताओगे तो उनको भरोसा नहीं होगा, और पूजा भी करवाते तो सही से नहीं करवाते, फिर बोलते हैं कि हमको इस चीज में आराम नहीं मिला, ये है वो है। ये कारण सबसे बड़ा है, पूजन कराएंगे उसके बाद सोचेंगे मुझे तुरंत फायदा हो जाए। पर वैदिक रीति जो है ना, वो 3 महीने के बाद में फल देना चालू करती है। जैसे आज आपने अभिषेक भी कराया ना, तो कम से कम नहीं, 15 दिन के बाद से उसका असर देखने को मिलेगा। और हम्म। गलती स्वयं करेंगे, सोचेंगे भगवान ने करवा दिया ऐसा। भगवान नहीं करवाते, वो आप खुद ही गलती करते हो, इसी कारण से होता है। तो लोगों को इस चीज में कैसा करना चाहिए? उनको करना ये चाहिए, शांति से विचार करना चाहिए। पहली बात तो अगर कोई घर में, किसी के घर में भी लड़ाई हो रही, तो सबसे पहली बात है, अगर दो लोग लड़ रहे हैं तो एक चुप हो जाए थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर आकर के बात करे, अपनी बात रखे, तब दूसरा भी सुनना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी चीज, जब ज्यादा लड़ाई होने लगे तो बेसिक सी चीज है कि जिस चीज पे हो रही, जैसे क्रोध में आके अगर हो रही है तो क्रोध मंगल बढ़ाता है, अभिमान के साथ में हो रही है तो सूर्य बढ़ाता है। तो इन चीजों का क्या करना चाहिए, हमें पूजा करनी चाहिए या शांति के लिए करना चाहिए। अगर वो कोई नहीं करता है तब दिक्कतें बढ़ने लगती हैं और ज्यादा। जैसे हम अगर भ्रम के चक्कर में, मतलब गलत बातों के चक्कर में किसी ने बहका दिया, ठीक है, क्या होता है, हमारे आस पड़ोस के लोग हैं ना, वो राहु का काम करते हैं, हमारे मन में कुछ बातें भर देंगे, वो घर में आकर के उसकी, जो हमारा पर्सन है, सेकंड पर्सन, उसकी बात हम नहीं सुन करके अपने मन पे ही बोलते रहेंगे, सोचते रहेंगे कि इसने गलत किया है। और ये थिंक बना लेते हैं, जब ये थिंक बन जाती है ना, तभी बेकार होने लगता है सब मामला। और कई जगह ऐसा होता है कि किसी की कुंडली में जैसे नीच ग्रह होता है, मतलब खराब ग्रह होता है, अच्छा ग्रह होता है तो अच्छे ग्रह को दबाता है, तो कभी कभी ग्रहों की वजह से भी हो जाता है ना। हाँ, तो वो राहु, बता तो रहा हूँ, जब हमारा गलत प्रभाव होता है, मतलब किसी की बात सुन करके हम लड़ते हैं, तो वो राहु का कारण होता है। और अगर हम गुस्से के कारण लड़ रहे हैं, जैसे हमें बहुत तेज गुस्सा आ रही, इस कारण से लड़ते हैं, तो मंगल। उसके अलावा जब हम अभिमान, जैसे नहीं होता, ईगो आ गया है, ईगो के कारण मैं उससे बोलूंगा नहीं, तो वो हमारा सूर्य हो जाता है। और किसी का दिमाग खराब होता है तो वो बुध और चंद्र के कारण भावनाएं आहत करता है, इतना बोल देगा सामने वाले का चंद्रमा, मतलब भावनाएं आहत कर देता है, ये सब काम करता है। तो जैसे कि कई लोगों की कुंडली की वजह से भी ऐसा होता है कि हम्म। किसी की कुंडली में बैठा होता है और से शनि दोनों लग्न में बैठे होते हैं तो उसको परेशानियां झेलनी पड़ती है। शनि का रीजन तो, अगर सिंपल सी बात है, शनि का सिस्टम एक ही कहता है, कोई भी हो, वो बस एक ही सिस्टम कहता है कि, सिस्टम ये कहता रहता है कि आप स्लो चलोगे उतना ही अच्छा फायदा रहेगा, और जल्दी भागने के चक्कर में और अधिकतम बीमारी या फिर झगड़े होते हैं। जैसे नहीं होता है, एक चीज की स्पीड है 10 किलोमीटर, ठीक है, अब आप हाँ। सोच रहे हो नहीं मैं जल्दी पहुंच जाऊं, जल्दी पहुंच जाऊं, लेकिन उसकी स्पीड तो 10 किलोमीटर की ही है ना। तो उसमें ज्यादा तेज नहीं भागना चाहिए, समझ रहे हो। और कई बार ऐसा भी होता है, कई लोग बोलते हैं कि हमने इस कार्य को करवाया लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली, तो इसका कारण क्या हो सकता है कि अगर अगला आदमी उस चीज को करवा चुका है उसमें सफलता नहीं मिलती है? हाँ, उसका कारण यही रहता है। जैसे सफलताएं कहाँ से मिलेंगी, जब आपका मन एक जगह है ही नहीं, तो सफलताएं कैसे मिल जाएंगी। एक ये आशीष शुक्ला
हमारा काम में मन जी। नहीं लग रहा। हाँ, वो अच्छी बातें होती हैं तो मन कैसे लगेगा। ये हमारे आसपास से ही हैं। अब इनका मन नहीं बताइए। लग रहा है तो इसके लिए सबसे बड़ी बात ये है, इनका मन जहां तक है किसी जो पर्सन होता है ना अट्रैक्टिव, उसके पास जा चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे नहीं होता है अट्रैक्टिव पर्सन, कह सकते हो प्यार होना या बच्चे या जिम्मेदारियां, इसीलिए मन नहीं लगता है किसी का। आपकी एज क्या है आशीष भैया? एज क्या है? वही हो गए 7 8 साल। पढ़ाई या घर वाले मम्मी पापा मारते होंगे इनको पक्का है, इसीलिए मन नहीं लगता। कितने साल के होंगे? हेलो, आशीष जी कितने साल के हैं आप? आशीष है या आसी है? आसी है। वही मैं आ, आशीष देखा था। आशीष आसी। शुक्ला। तो अच्छा, लड़की। एक 10,000। अरे दे दी थी। 10,000 एज है। ये तो परेशानी वाली बात है, इतना अब बूढ़े हो चुके हैं ये इसी कारण से ये परेशान रहते हैं बुढ़ापे में ना, जानते हो ना, बुद्धि थोड़ा कम काम करती है। आज आज इतना ही बात करते हैं, फिर कल इसी टाइम में बात करते हैं, कल और थोड़ा। फिर धीरे धीरे लोग जुड़ने लगेंगे तो फिर आगे बात करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। हमारी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब चैनल का नाम है? जय माँ। सत्यम तिवारी 143। तो बड़ा प्यारा रखा है। और अपने। ठीक है। ठीक। राधे राधे राधे। राधे।